समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग आध्यात्मिक मार्ग। युग परिवर्तन का अर्थ संसार के प्राणी मात्र के परिवर्तन से है। 21 जून 1988। युग परिवर्तन का संबंध समर्पूर्ण संसार से है। पृथ्वी के किसी भाग विशेष के चेतन होने से इसका संबंध नहीं है। ईश्वरीय सत्ता के अवतरण के बिना युग परिवर्तन असंभव है। आदिकाल से ऐसा होता चला आया है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे जीवन के प्रारंभिक काल से ही तामसिक शक्तियाँ मुझ पर निरंतर प्रहार करती चली आ रही है। प्रारंभ में मैं तो भयभीत करके रास्ते से हटने का प्रयास किया। इसमें जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो प्रलोभन आदि के रंगीले चित्र दिखाकर आकर्षित करने का प्रयास करती रही। जवानी के काल में यह हथकंडा अपनाया और बचपन में भयभीत करने का। जब ये दोनों हथियार काम नहीं आए तो आज कल हितैषी का सुहांग रचकर गुमराह करने का प्रयास करने में लगी है। मैं देख रहा हूँ कि उनका यह हथियार भी असफल हो रहा है। उनका अगला कदम मेरे विरोध में प्रचार करने का होगा। मुझे इसका पूर्ण ज्ञान है। यह आखिरी हथियार मेरे लिए सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इनके विरोध से मेरे प्रचार की गति बहुत तेज़ हो जाएगी। इससे ये तामसिक शक्तियाँ अपना संतुलन खो देगी। इनके संतुलन खोने का अर्थ है इनका अंत। यह आगे होने वाली घटनाओं का चित्र है। जो कुछ होना है सब अनिवार्य है। इसमें रत्ती भर का भी अंतर नहीं आ सकता है। अंधेरे उजाले का यह संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा है। मेरा कार्य क्षेत्र सार्वभौम है। जितना अंधकार भारत में है उतना कहीं नहीं है। अगर मेरा कार्य क्षेत्र भारत तक सीमित होता तो कठिनाइयाँ अधिक होती, क्योंकि तामसिक शक्तियों की शक्ति सीमित होती है जबकि सात्विक शक्तियों की शक्ति असीमित। इस संबंध में श्री मान ने स्पष्ट कहा है, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई है और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। भारत में सात्विकता की आड़ में असंख्य तामसिक शक्तियां मानव को भ्रमित करके लूट रही है। मुझे अच्छी प्रकार बता दिया गया है कि इन तामसिक शक्तियों की भी ताकत क्षीण हो चुकी है। मामूली सा विरोध करने के परास्त हो जाएगी। परंतु जिन चतुर लोगों ने धर्म को व्यवसाय के रूप में अपना रखा है वे ही अधिक विरोध करेंगे, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र सार्वभौम है। इसलिए इन धर्म के व्यवसायों की पोल संसार के सामने खुल जाएगी। ऐसी आराधना से लोग पूर्ण रूप से विमुख हो चुके हैं जो प्रत्यक्ष परिणाम न दे। इस युग का मानव अब अगले जन्म तक इंतजार करने में विश्वास नहीं रखता है। वह तो चाहता है कि जो कुछ भी है वह करता है, उसके बारे में उसे प्रत्यक्षा भूमि होनी चाहिए कि उसका कुछ न कुछ परिणाम निकल रहा है। इस युग में प्राय सभी धर्मों की आराधना बहिर्मुखी है तथा केवल कर्मकांड तक ही सीमित है, जिसका परिणाम निकलना असंभव है। थोड़ी बहुत आराधनाएं अंतर्मुखी है, परंतु उनकी हद माया के क्षेत्र तक यानी कि आज्ञा चक्र के नीचे तक ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है। इससे भौतिक लाभ तो मिल सकता है, परंतु आध्यात्मिक लाभ मिलना असंभव है। आज्ञा चक्र का भेदन करके ही आध्यात्म जगत में प्रवेश किया जा सकता है। गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अब्रमा भूला लोका पूर्णवार्जिनो अर्जुन मामु पेते तुम कौनते पुनर्जन्म न विदते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर अन्य सभी लोग पुण्यवार्थी स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। मेरे से संबंधित लोगों को प्रत्यक्ष परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि यह परम सत्ता की शक्ति का ही प्रभाव है जो कि सार्वभौम सत्ता है। अतः इस पर किसी धर्म विशेष या जाति विशेष का कोई एकमात्र अधिकार नहीं है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि यह शक्ति संसार के मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रकट हो रही है। अतः इसका
प्रसार विश्व स्तर पर होगा। हाँ, इसका केंद्र तो निश्चित रूप से भारत ही होगा। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।